नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जिस सवाल को लेकर आज राजस्थान के जो शिक्षक भर्तियों के छात्र हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, उनमें हाहाकार मचा हुआ है, उसी को लेकर आपके सामने आए हैं और एक ऐसी न्यूज लेकर आए हैं जिससे आज आपको सच्चाई का भी पता चलेगा और आप आज से तैयारी में भी लग जाएंगे। दोस्तों साथियों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान 2024 नई शिक्षक भर्तियां, जिनके अंदर नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट यानी थर्ड ग्रेड जो भर्ती है, इनमें क्या नया प्रावधान रहेगा। शिक्षा मंत्री के जो कथन आया था, शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था, उसके बाद बेरोजगार जो साथी है शिक्षक भर्तियों की जो तैयारी कर रहे हैं, उनका मार्केट है वो गर्म हो गया है। अलग अलग बातें सुनने में आ रही है, अलग अलग चीजें सुनने में आ रही है कि इस बार क्या करने वाले हैं, नया बदलाव होगा तो क्या होगा। मैं यहां पर जो बात करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा नीति के अनुसार करूंगा। इसके अनुसार बड़ा बदलाव होगा और एक ही पेपर होगा। कौन सा पेपर एक होगा उसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दो सवाल आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि आगे अगर हम किसी मांग को सरकार के समक्ष रखें तो वो किस बात पे रखे, पहले बच्चों की राय भी तो जाननी जरूरी होती है। तो ये दो सवाल है, पहले उनका उत्तर कमेंट करो आप। रीट में एक ही पेपर या दो पेपर? क्या रीट जो पहले 2018 से पहले या 2022 में जो एक पेपर हुआ था, क्या उसी के आधार पर सीधा मेरिट के आधार पर सिलेक्शन देना चाहिए, या जो लास्ट एग्जाम हुई थी पात्रता के बाद मेंस और मेंस के बाद मेरिट के आधार पर सिलेक्शन, कौन सा आपको अच्छा लगता है, एक पेपर वाला या दो पेपर वाला? दूसरा सवाल उन साथियों के लिए है जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, क्या इन दोनों के अंदर पात्रता जरूरी है क्या? ये दो सवाल आपके सामने हैं। तो सबसे पहले एक बार जो साथी जुड़े हैं आप कमेंट करो, जिससे लेकर आगे अगर हम कोई जानकारी किसी के समक्ष रखते हैं, सरकार के समक्ष रखते हैं, कोई मांग उठाते हैं, तो आपके जो उत्तर मिलेंगे, आपके जो सुझाव रहेंगे, उनके दृष्टिगत ही आगे के जो सुझाव है वो लिए जाएंगे। दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं नई शिक्षा नीति की बात करता हूं। शिक्षा नीति 2020, फिर बात करूंगा आगे। शिक्षा नीति 2020 जिसे नाम दिया गया था नई शिक्षा नीति 2020, इसके अंदर क्या प्रावधान किया? वर्तमान में हमारे यहां पर 3 प्रकार की शिक्षक भर्तियां होती है। अगर शिक्षक भर्तियों की मैं बात करूं तो शिक्षक भर्तियां जिनके अंदर सबसे पहले आती है हमारी फर्स्ट ग्रेड, 2 नंबर पे आती है सेकंड ग्रेड और 3 नंबर पे आती है हमारी थर्ड ग्रेड, जिसे हम रीट के नाम से राजस्थान के अंदर जानते हैं। दोस्तों अब देखिए यहां पे एक चीज, यहां पे ये राजस्थान की बात कर लो या केंद्र की बात कर लो, राजस्थान में जिस प्रकार रीट पात्रता होती है उसी प्रकार केंद्र के अंदर सीटेट होती है पात्रता के रूप में, और फिर भर्तियां निकलती है। तो यहां पर जो पहला मुद्दा था शिक्षा मंत्री के बयान का कि जो थर्ड ग्रेड भर्ती है ये क्या होगा, इसमें एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर, एक पेपर होगा इसके अंदर। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है, ये नई शिक्षा नीति क्या कह रही है उस चीज पे गौर करना आप। नई शिक्षा नीति यहां पर यह कह रही है कि थर्ड ग्रेड से पहले आपको पात्रता लेनी होगी और पात्रता के बाद आपको मेंस लेनी होगी, यानी मुख्य एग्जाम है वो करवाना होगा, और इसके मेरिट के आधार पर आपको सिलेक्शन देना होगा। मेंस का होगा, उसकी आपको मेरिट निकालनी होगी और उस मेरिट के आधार पर बच्चों को या शिक्षक बनाने होंगे। दोस्तों लेकिन शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि हम एक ही पेपर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि नई शिक्षा नीति राज्य सरकार पूरे राज्य में लागू करेगी। अगर पूरे राज्यों में नई शिक्षा नीति लागू हो गई तो पैटर्न ये रहने वाला, पात्रता प्लस मेंस। अब एक चीज ध्यान रखना, 2013 में बीजेपी की सरकार बनी थी और 2018 तक रही थी। इनके मध्य यहां पर बीजेपी सरकार थी और बीजेपी सरकार के अंदर जो थर्ड ग्रेड भर्ती है वो एक ही पेपर पर हुई थी, एक ही पेपर। अब इसका समाधान क्या होगा? नई शिक्षा नीति तो कहती है कि आपको पात्रता करवानी होगी, लेकिन बीजेपी सरकार कहती है कि हम तो एक ही पेपर करवाएंगे। और वर्तमान में राजस्थान में सरकार किनकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। अब क्या कर सकते हैं?
इसके अंदर अगर एक ही पेपर करवाना है आपको तो इसके अंदर आप रीट के आयोजन करवाओ। रीट मतलब पात्रता, पात्रता का आयोजन करवाओ। उसके बाद प्लस में कर दो जो 70-30 वाला फॉर्मूला चलता था, 90-10 वाला फॉर्मूला चलता था, ये लागू कर दोगे ना आप, तो ये चीज किस में आ जाएगी? आपके मेंस में आ जाएगी। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, मैं आपकी राय जान रहा हूं। अगर सरकार चाहेगी तो यह तरीका अपना लेगी, लेकिन क्या आप यह तरीका चाहते हो या आप यह तरीका चाहते हो? नई शिक्षा नीति के अनुसार तो यह चीज होगी कि पहले पात्रता उसके बाद मेंस, पहले पात्रता और उसके बाद मेंस होगी। दोस्तों कब आएगी? थर्ड ग्रेड भर्ती। एक चीज और बता दूं, 40,000 पदों पर भर्ती आएगी आपकी। काफी पद है ये, इसको लेकर अंत में बात करूंगा। और 100% आएगी, लंबा समय भी नहीं लेगी। अब देखिए यहां पे वर्तमान में जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है, इनका एक ही पेपर है, एक ही पेपर है ना दोस्तों वर्तमान के अंदर। और जो अब यानी 2024 जून और जुलाई के अंदर लगभग 6,000 से 7,000 पोस्ट, 8,000 से 10,000 पोस्टों पर जो भर्ती आ रही है, ये भर्तियां, ये दोनों ही भर्तियां एक ही पेपर से होगी। क्योंकि कोई भी नियम बनता है, नियम का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही वो नियम है, वो कानून का रूप लेकर आगे लागू होता है, जिसमें कम से कम मान के चलो कि 12 से 18 महीने का समय लगेगा। तो जो 2024 में भर्ती होगी ना, उसमें तो एक ही पेपर होगा। आप अभी पात्रता में मत जाओ। लेकिन जब इसी चीज को हम अगर शिक्षा नीति से जोड़ दें, इस चीज को नई शिक्षा नीति से जोड़ दें, तो उसमें पहले तो पात्रता होगी और पात्रता के बाद मुख्य परीक्षा होगी। जिस प्रकार रीट में होती है उसी प्रकार इसके अंदर यह सिस्टम किया जाएगा। दोस्तों यह तो नई शिक्षा नीति कहती है कि पहले पात्रता लो, उसके बाद मुख्य एग्जाम लो। लेकिन यहां पर तो जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने एक बयान देके खलबली मचा दी। बयान क्या दिया उसकी ओर चलते हम, उस बयान को देखिए एक बार। उन्होंने बयान दिया कि हम क्या करेंगे, समझना, हम एक पेपर लेंगे, ये रहा पेपर, ये एक ही पेपर ले लिया, इसी से हम फर्स्ट ग्रेड बना देंगे, इसी से सेकंड ग्रेड बना देंगे और इससे ही थर्ड ग्रेड अध्यापक बना देंगे। एक ही पेपर से सब कुछ पॉसिबल नहीं है ये चीज, और हो भी नहीं सकती है, मुश्किल है, न के बराबर है। लेकिन अगर सरकार लेगी तो इसमें क्राइटेरिया क्या रहेगा? जैसे अगर वर्तमान की हम बात करते हैं कि आप किस लेवल का एग्जाम देना चाहते हो, समझे नहीं आप अभी? यानी भीड़ को छांटने का तरीका है ये। कैसे छटेगी भीड़? कि इसके अंदर सिस्टम कर देंगे कि आपका पेपर है, एक साथ पेपर होगा पूरू का, और अगर आप फर्स्ट ग्रेड से अध्यापक बनना चाहते हो तो अपना क्राइटेरिया कर दो और उसमें फर्स्ट ग्रेड के लेवल का पेपर आ जाएगा। सेकंड ग्रेड से देना चाहते हो तो सेकंड ग्रेड का क्राइटेरिया कर दो, थर्ड ग्रेड से देना चाहते हो तो थर्ड ग्रेड का भरना है आपको, और उसी लेवल का एक ही दिन आपका पेपर आयोजित करवा दिया जाएगा। जिसमें जो साथी फर्स्ट ग्रेड में जाएगा उसको रीट में पेपर नहीं दे पाएगा, सेकंड ग्रेड में नहीं दे पाएगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे जो आज बेरोजगारों की भीड़ है या बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है भर्तियां नहीं आने की वजह से, उसमें क्या हो सके कमी, यानी उनमें बंटवारा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन शायद ये प्रोसेस है वो लागू होने में मुश्किल आएगी और ये लागू नहीं हो पाएगा, प्रोसेस वही रहने वाला है। अब सीधी सी बात है, सबसे पहले मेरी सुनो कि रीट आपकी, रीट को लेकर बात करूंगा, आप कितने पदों पर आएगी, उससे पहले मैं बात कर लेता हूं फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड की। दोनों भर्तियां हैं। अब दोनों भर्तियों के अंदर देखिए, जून या जुलाई में आएगी। सर आरपीएससी ने तो कैलेंडर ही जारी कर दिया, आरपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया उसमें तो जून 2025 का समय दर्शा दिया कि हम यहां तक तो हमारे पास शेड्यूल बिजी है, इसको छोड़ दो, कैलेंडर बदलते रहते। एक छोटी सी भर्ती आई है पशु परिचर, सितंबर में एग्जाम डेट थी, दिसंबर में चली गई। सरकार के हाथ में रहता है सब कुछ।
ये जो जून में हो रही है इन भर्तियों को 1 महीने आगे करवा के इनका क्या पता दिसंबर जनवरी में एग्जाम करवा ले, और कुल दोनों के अंदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लगभग मान के चलो 16 से 18 हजार पोस्टें आएगी। सुनहरा मौका है, तैयारी में लग जाओ। एक ही पेपर होगा, कुछ बदलाव नहीं होगा। आज बोल रहा हूं इस भर्ती में, आगे होगा तब देखेंगे। रीट के अंदर बदलाव होगा 100%। अब बदलाव इसके अंदर क्या किया जाता है, एक ही पेपर पर हो सकता है और 2 पेपर भी रखे जा सकते हैं। 2 पेपर रखे गए तो भी सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव मिलेगा। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री के जो बयान आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग तो हमें यही लग रहा है कि बीजेपी सरकार विद्यार्थियों को अलग अलग एग्जाम की जगह एक ही एग्जाम से सिलेक्शन देना चाहती है। तो शायद मेरे को यह लग रहा है कि रीट का एक ही पेपर हो सकता है और वो होगा पात्रता वाला, और पात्रता के आधार पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। दोस्तों समझ गए यहां पे। दूसरी बात, रीट की एक बंपर भर्ती आएगी। अब यहां से समझ लेना, जून महीने में आपको कंप्लीट ध्यान पड़ेगा। जून के अंदर अगर पात्रता की विज्ञप्ति आ जाती है, पात्रता की विज्ञप्ति जून में आ जाती है ना, तो रीट में 2 ही पेपर होंगे, 2 ही पेपर होंगे। समझ गए। अगर जून या जुलाई के अंदर रीट पात्रता की विज्ञप्ति नहीं आती है, क्योंकि पात्रता हर साल आयोजित करवाई जाएगी, ऐसा पहले से ही बोला गया है। अगर जून या जुलाई में नहीं आती है तो यहां पर फिर आपको मिल जाएगा कि रीट की भर्ती होगी 3rd ग्रेड अध्यापकों की, जिसमें आज बोल रहा हूं 40,000 प्लस पोस्टें देखने को मिलेगी। इतनी बड़ी भर्ती शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। और मैं जो बातें कर रहा हूं ये नहीं है कि मैं बिना तथ्य के सिर्फ आपके पास ऐसे ही रख रहा हूं। जो भी चीज है तथ्य के साथ बोल रहा हूं, पहले भी बोली है और आज भी बोल रहा हूं। संस्कृत शिक्षा विभाग वाली बात आप करोगे कि सर उसका क्या हुआ, उसका भी होगा, समय लगेगा, होगा। यानी जो चीज है, जिन शिक्षकों की कमी है वहां पर आना है और भर्तियां निकलनी है। एक नई न्यूज भी आ रही है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए थे उनको वापस हिंदी मीडियम बनाया जा सकता है। तो ऐसा होगा तो शिक्षकों की कमियां खलेगी, और कमी खलेगी तो भर्ती निकालनी पड़ेगी। इसलिए तैयारी में जमकर तैयारी करो। जो साथी रीट और 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनसे यही कहना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी में लग जाओ। आप जो बोलोगे, वर्तमान में एक सीरीज चला रखी है मैंने राजस्थान जीके की, 9000 क्वेश्चन करवा रहा हूं हर विषय के, कला संस्कृति भूगोल इतिहास और पॉलिटी के। उनमें से एक एक सीरीज को अटेंड कर लो। वीडियोज में वीडियो है, प्लेलिस्ट के अंदर सभी वीडियो है। क्योंकि ये मान के चलो कि नए जिलों के अनुसार वो ऐसी सीरीज चलाई है जिससे आपको कोई किताब का खर्चा नहीं होगा, आप घर बैठे बिल्कुल निःशुल्क कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों समझ गए। और अब जो आपके सवाल थे उनकी ओर मैं चलता हूं। एक बार कमेंट जिन जिन साथियों के आए हैं इन दोनों सवालों को लेकर मैं पूरा निचोड़ निकालूंगा, और फिर अगला वीडियो रहेगा जिसमें जो सरकार से हमारी मांग रहेगी वो रखेंगे। लेकिन मांग तब रखेंगे जब ये वीडियो आप शेयर करके बच्चों के पहुंचाओगे, उनके सुझाव हमारे पास आएंगे कि सर ये होना चाहिए। तो फिर सरकार से आपके अनुरूप ही हम आगे हैं, जानकारी के साथ वीडियो अपलोड करेंगे कि ये सरकार है उससे बच्चे ये मांग कर रहे हैं और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना है। और कुछ भी अपडेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन ओपन कर लो, टेलीग्राम कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप का लिंक और इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, जहां से आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।